Good morning, all of you. I hope you all will be fine. स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में रीड करेंगे. आई होप यू विल लिसन केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विनिर्माण उद्योग. विनिर्माण उद्योग से क्या अभिप्राय है? जब मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहते हैं. मतलब जैसे कच्चे माल को उत्पादित किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों में, जिन उद्योगों के अंतर्गत कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग. जैसे कागज उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग. जैसे गन्ने से चीनी बनाना, तो ये क्या है? गन्ना क्या है? कच्चा माल. ठीक है, उससे चीनी बनी जिन उद्योगों में, तो जहाँ कच्चे माल को परिवर्तित किया जाता है अर्थात वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहते हैं. विनिर्माण उद्योगों का क्या महत्व है? विनिर्माण उद्योग किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होते हैं. इन उद्योगों से क्या होता है? लोगों को रोजगार मिलता है और इन उद्योगों से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है. नेक्स्ट है उद्योगों की स्थापना में सहायक कारक. उद्योगों की स्थापना में दो कारक सहायक होते हैं. एक है मानवीय कारक और दूसरा है भौतिक कारक. मानवीय कारक कौन से होते हैं? जिसके अंतर्गत श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी व बैंक सुविधाएं आती हैं. ये क्या होते हैं? मानवीय कारक. भौतिक कारक जिसके अंतर्गत कच्चा माल आता है तथा शक्ति के साधन, जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु इसके अंतर्गत आते हैं. तो ये थे इसके दो कारक, मानवीय कारक और भौतिक कारक. नेक्स्ट है उद्योगों का वर्गीकरण. श्रमिकों की संख्या के आधार पर दो प्रकार के उद्योग तैयार किए जाते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग. नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर. देखो, श्रमिकों की संख्या के आधार पर तो दो प्रकार के, बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग. स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग तथा सहकारी क्षेत्र के उद्योग. ये हैं स्वामित्व के आधार पर. प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों के कितने रूप होते हैं? दो, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग. आप इन क्वेश्चंस को अलग अलग डिफाइन करेंगे कि श्रमिकों की संख्या के आधार पर दो स्तरों के उद्योगों का वर्णन करें. नेक्स्ट है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर. कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग. कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं, हल्के उद्योग और भारी उद्योग. तो ये था उद्योगों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है. अब नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में पहली सूती मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी. यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग है. वर्ष 2012 के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 2708 सूती कपड़े की मिलें हैं. भारत में सूती वस्त्र उद्योग अधिकतर महाराष्ट्र और गुजरात में विकसित हुआ है. तो ये था सूती वस्त्र उद्योग जिसकी मिल 1854 में बॉम्बे में हुई थी. नेक्स्ट है जूटी वस्त्र उद्योग. जूट वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के बाद यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है. जूट वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के बाद यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है. भारत में जूट की लगभग 70 मिलें हैं. इनमें से अधिकतर मिलें पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थित हैं. नेक्स्ट है ऊनी वस्त्र उद्योग. भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि पंजाब में अमृतसर और लुधियाना, यहाँ सबसे ज़्यादा ऊनी वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं. महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद और जामनगर तथा उत्तर प्रदेश में कानपुर, आगरा और मिर्ज़ापुर में ऊनी वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं. नेक्स्ट है रेशमी वस्त्र उद्योग. भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग की लगभग 90 मिलें हैं, जिनमें प्रति वर्ष 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार किया जाता है. भारत में 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर में
किया जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम वस्त्र उद्योग। कृत्रिम वस्त्र उद्योग ये जो मानव निर्मित उद्योग होते हैं, मानव निर्मित रेशों की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला और पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। ये कहाँ पे है? मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर, कलकत्ता कृत्रिम वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट है लोहा और इस्पात उद्योग। भारत में लोहा और इस्पात का पहला कारखाना 1830 ईस्वी में तमिलनाडु में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर लगा था, लेकिन कुछ कारणों से इसे बंद करना पड़ा। तो वास्तव में आधुनिक लोहा और इस्पात का वास्तविक प्रारंभ कब हुआ था? 1864 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ था। तो लोहा और इस्पात उद्योग का आधुनिक आरंभ इसका कब हुआ था? 1864 में कुल्टी नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है उर्वरक उद्योग। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ चलाया गया था? ये तमिलनाडु में रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित हुआ था, लेकिन इस उद्योग का वास्तविक विकास कब हुआ था? 1951 में भारतीय उद्योग द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के बाद हुआ था। नेक्स्ट है सीमेंट कारखाना, सीमेंट उद्योग। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना ये कब चलाया गया था? 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ था ये। आज देश में 128 बड़े तथा 332 छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है मोटर उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। आज भारत में मोटर गाड़ी उद्योग की 15 इकाइयां यात्री कार तथा बहुउपयोगी वाहन बनाती है। 9 इकाइयां व्यापारिक वाहन तथा 14 इकाइयां दोपहिया तथा तिपहिया वाहन बनाती है। मतलब 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की कितनी इकाइयां हैं? 14 इकाइयां। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, पेजर, रेडार आदि आते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भी कहते हैं। बेंगलोर शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रदूषण। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट है तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में कौन सा प्रदूषण होता है? तापीय प्रदूषण। ये भी 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। विभिन्न उपायों के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास। तो ये बेटा थे इस चैप्टर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप आप सभी को ये समझ में आई होगी। इसके रिगार्डिंग जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे बेटा, तो आप उन क्वेश्चंस को लर्न करोगे। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।